न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने छात्रों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए बिहार विद्या साथी ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए क्लास 9 से 12 तक के छात्रों को 24 घंटे मुफ्त लाइव शिक्षक की मदद मिलेगी। पहले चरण में 38 जिलों के 700 स्कूलों के करीब 3 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 31 अगस्त तक 6 जिलों में नियोजन एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। गया, नवादा, कटिहार, पटना और खगड़िया में मेले के आयोजन की तैयारी की गई है। इन मेलों में तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल होकर विभिन्न निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर तलाश कर सकेंगे। विभाग के अनुसार 25 अगस्त को गया जी के पॉलिटेक्निक संस्थान के खेल मैदान और 27 अगस्त को नवादा के संयुक्त श्रम भवन सरकारी ITI गोविंदपुर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। 29 अगस्त को कटिहार के संयुक्त श्रम भवन लेबर सेंटर परिसर तथा 31 अगस्त को पटना और खगड़िया में मेले का आयोजन होगा। बिहार TRE 4 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 886 पद बढ़ने के बाद अब 33,274 पदों पर बहाली होगी। BPSC ने साफ किया है कि परीक्षा 2 स्टेज में ही होगी। परीक्षा की तारीख अक्टूबर में आ सकती है और एग्जाम नवंबर-दिसंबर में संभव है। पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे अभ्यर्थियों पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन्हें भी अपनी समस्या रखनी है या बात करनी है वे सीधे उनके पास या शिक्षा विभाग आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना वजह सिर्फ गर्दनी बाग में बैठकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। पटना में BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। 70वीं BPSC की कॉपी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार कहावत का जिक्र किया। इस बयान पर तेजस्वी यादव ने अधिकारी से माफी मांगने को कहा। बिहार में बनने वाले 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन जुटाने को लेकर सरकार ने नया प्लान बनाया है। किसानों और जमीन मालिकों से सीधे बातचीत कर उन्हें 4 विकल्प बताए जाएंगे। इनमें लैंड पुलिंग, जमीन खरीद या अधिग्रहण, आपसी समझौता और हाइब्रिड मॉडल शामिल है। पाटलिपुत्र टाउनशिप 30 सेक्टर में विकसित होगी। मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर नाथ मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। इस घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और घायलों के इलाज का प्रबंध किया। बिहार में 25 से 30 अगस्त के बीच मौसम का मिजाज कई बार बदल सकता है। मौसम विभाग ने इन 6 दिनों में अलग अलग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की स्थिति बन सकती है। 25 अगस्त को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और नवादा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में कोई चेतावनी नहीं है। बिहार में गंगा किनारे विकास की तस्वीर बदलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव कॉरिडोर की योजना बताई है, जिस पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होगी। प्रस्तावित मार्ग कोइलवर से आगे गंगा किनारे विकसित किया जाएगा।
दिल्ली के सटे गुरुग्राम के डीसी ने बारिश और खराब मौसम की वजह से एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि सभी कॉरपोरेट कार्यालयों, सरकारी और निजी स्कूलों तथा संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों और स्टाफ को 25 अगस्त 2026 को घर से काम करने के लिए कहें। डीसी ने कहा कि 24 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में हुई भारी बारिश को देखते हुए जिले के अलग अलग इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की संभावना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। कई इलाकों में स्कूली बच्चों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालात ऐसे हुए कि कन्नॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके में भी जलभराव देखा गया। बिहार के कैमूर जिले में चैनपुर थाना क्षेत्र से स्कूल जाने के लिए निकली एक छात्रा पिछले 5 दिनों से लापता है, जिसके कारण परिजन किसी अनहोनी की आशंका से गहरे सदमे में हैं और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तिलौथू डेयरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फल चौक के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने सड़क पर बैठे करीब 1 दर्जन लावारिस मवेशियों को बेरहमी से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 बछड़ों समेत 7 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गाय गंभीर रूप से घायल हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। आज 25 अगस्त दिन मंगलवार, यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदर्शनकारी छात्रों की तुलना कुत्ते से करने के मामले में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। छात्रों के बढ़ते विरोध के चलते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोन को लेकर सरकार ने 4 दिन में अपना फैसला बदल दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पहले की तरह ही जारी रहेगी और इसमें 4 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 4 दिन में 2 बार राज्यपाल से भी मिले। सावन की आखिरी सोमवारी पर बिहार और झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। गरीबनाथ मंदिर में 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में जल चढ़ाने को लेकर धक्का मुक्की हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। वहीं पटना सिटी में महिला श्रद्धालुओं ने पुजारी की पिटाई कर दी।